फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपका खो खो टॉपिक को कवर किया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ये अगर एक ही वीडियो बनता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता जो कि बोरिंग हो जाता और आपको समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आई होप कि आप इसको समझोगे। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 12, ठीक है। खो खो जो मैच होता है आपके एक टीम में, एक साइड में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, खो खो खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 9, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पूछ रहा है कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और इसमें पूछ रहा है आपका खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। टीम में तो 12 होते हैं और लेकिन खेलते सिर्फ आपके 9 हैं और बाकी आपके एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, जो आपको ज़रूरत पड़ने पर चेंज किया जाता है इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका है 3, ठीक है। बताया ना कि आपको 9 खिलाड़ी खेलते हैं और बाकी 3 आपके अतिरिक्त होते हैं जिनको आपका चेंज किया जा सकता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रॉस लेन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, क्रॉस लेन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका क्रॉस लेन, आप इसको ना कहिए, इसको जो आपका वो होता है, जो लेन होती है सेंटर की, ठीक है, सेंटर लाइन जो होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको बता दें तो मैं, ये जो आपका होता है तो ये जो है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि आपका क्रॉस लेन की लंबाई यानी कि सेंटर लेन की लंबाई, आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 24 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई आपकी 24 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई आपकी 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्लॉक में बैठे खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? ब्लॉक में बैठे खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका चेजर यानी कि अनुधावक, ठीक है। जो ब्लॉक में बैठते हैं, जो पीछा करते हैं, उनको चेजर कहा जाता है। चेजर में चेज करना मतलब आपका किसी को फॉलो करना होता है, किसी को मतलब पीछा करना होता है, उसको वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो चेजर मीन्स आपका अनुधावक, ठीक है। ब्लॉक में बैठे खिलाड़ियों को चेजर कहते हैं। नेक्स्ट, दौड़ने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? जो चेजर होते हैं उनकी जो विरोधी टीम होती है, जो दौड़ती रहती है, जो पीछा नहीं करती, जो दौड़ती है, जिनको टच करना होता है, तो उनको रनर कहा जाता है, ठीक है। जो बैठे होते हैं उनको रनर कहते हैं और जो दौड़ते हैं, जिनको पकड़ना होता है, जो अपोजिट टीम के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो विरोधी टीम के होते हैं उनको रनर कहा जाता है, ठीक है। जो आपके जो टीम में जो बैठे रहते हैं उनका जो एक खिलाड़ी करता है उसको भी चेजर ही कहा जाता है, लेकिन जो अपोजिट टीम के होते हैं उनको रनर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, खो खो मैच में कितनी इनिंग होती है? खो खो मैच में कितनी इनिंग होती है? तो इसका आंसर है आपका 4 इनिंग, ठीक है, आपकी 4 इनिंग होती। नेक्स्ट है, प्रत्येक इनिंग की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक इनिंग की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 9 मिनट, ठीक है। आपकी जो एक इनिंग होती है उसका आपका टाइमिंग पूछ रहा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि एक इनिंग की आपकी टाइमिंग 9 मिनट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खो खो खेल में इंटरवल की अवधि कितनी होती है? खो खो खेल में इंटरवल की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 मिनट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके ये 4 इनिंग होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, 9 मिनट का आपका एक गेम होता है, फिर आपका एक इंटरवल होता है जो कि आपका 5 मिनट का होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका 9 मिनट का गेम होता है, फिर इसके बाद से आपका एक इंटरवल जो होता है वो आपका 10 मिनट का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 10 मिनट का होता है, फिर आपका 9 मिनट का गेम होता है, फिर 5 मिनट का आपका इंटरवल होता है और फिर आपका 9 मिनट का गेम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका टाइमिंग है, यानी कि जो आपकी एक पारी होती है उसमें 5 मिनट का इंटरवल होता है, फिर इंटरवल होता है, फिर आपकी दूसरी पारी शुरू होती है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि ये आपका 10 मिनट का होता है मेन वाला, और बीच में आपका एक पारी से दूसरी पारी जो होता है, एक टीम से दूसरी टीम जब खेलती है तो वो आपकी 5 मिनट की अवधि होती है इसकी। चलिए
नेक्स्ट है आपका, खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन और गति के साथ किसकी आवश्यकता होती है? खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन और गति के साथ किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है आपका एक्यूरेसी की। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे पेन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो दिखेगा नहीं। तो खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन और गति के साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आपके एक्यूरेसी यानी कि अचूकता की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक साल ये पूछा गया है। तो अगर आप सोचोगे कि ऐसे बता दिए हैं कहीं से, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखिएगा। ये आपका DSSB या NVS या आपके किसी एग्ज़ाम में ये पूछा है, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूछा ज़रूर है, तो इसको आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, खो खो खेल में कितने अंपायर होते हैं? खो खो खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 2। ठीक है, खो खो खेल में आपके 2 अंपायर होते हैं। नेक्स्ट है, खो खो खेल में कितने रेफरी होते हैं? तो आपके 1 रेफरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खो खो खेल में कितने टाइम कीपर होते हैं? खो खो खेल में कितने टाइम कीपर होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 1। ठीक है, खो खो खेल में 1 आपका टाइम कीपर होता है। नेक्स्ट है आपका स्कोरर। ठीक है, आपका 1 स्कोरर भी होता है। ठीक, नेक्स्ट है, रनिंग या चेजिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? रनिंग या चेजिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका आंसर है आपका टॉस के द्वारा। ठीक है, टॉस के द्वारा आपका रनिंग या चेजिंग निर्धारित होता है, यानी कि जो टॉस जीतेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खो खो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया? खो खो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका आंसर है 2000 में। खो खो का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2000 में दिया गया। नेक्स्ट है, खो खो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? खो खो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है आपका गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को। ठीक है, चलिए हटा देती हूँ इसको मैं। तो ध्यान रखिए, गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को आपका प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी किसी भी गेम में आपका फर्स्ट अर्जुन अवार्ड और फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो आपका ईयर भी पूछता है और इसके साथ ही साथ किसे ये दिया गया वो भी पूछता है। ठीक है, तो ये नहीं कि इसको इग्नोर कीजिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर, आपके एग्ज़ाम में ये पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, KKFI का पूरा नाम क्या है? KKFI का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है आपका खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया आपका इसका नाम है, KKFI का पूरा। चलिए नेक्स्ट है, खो खो मैच में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? खो खो मैच में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी 5 है, मैंने आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चेजर समय से पहले अपना टर्न समाप्त कर सकता है? चेजर समय से पहले अपना टर्न समाप्त कर सकता है? तो हाँ, ठीक है, यानी कि एक चेजर समय से पहले अपना टर्न समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, सिंगल व डबल चेन किस खेल से संबंधित है? सिंगल व डबल चेन, ध्यान रखिएगा, सिंगल व डबल चेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका खो खो से। नेक्स्ट है, पोल टू पोल रनिंग किस खेल से संबंधित है? पोल टू पोल रनिंग किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका खो खो से है। देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोल टू पोल रनिंग किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा। अभी आप खो खो का पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि हाँ खो खो में पोल है, तो इस वजह से आपको जानकारी है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ समझ नहीं आएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, पोल टू पोल रनिंग आपका खो खो खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, पोल डाइव किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपका खो खो से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक रनर के आउट होने पर कितने अंक मिलते हैं? एक रनर के आउट होने पर कितने अंक मिलते हैं? तो इसका आंसर है आपका 1 अंक। ठीक है, 1 अंक आपको मिलता है, 1 स्कोर होता है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खो खो के प्रमुख टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? खो खो के प्रमुख टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है आपका, इसमें आप जान लीजिए कि एक है आपका फेडरेशन कप, एक है आपका नेहरू गोल्ड कप, एक है आपका जानकी पुरस्कार, और एक है आपका राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, एक है आपका अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप, और एक है आपका वीर अभिमन्यु पुरस्कार। ठीक है, फेडरेशन कप, नेहरू गोल्ड कप, जानकी पुरस्कार, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप, वीर अभिमन्यु पुरस्कार, और इसके अलावा आपको मैं कुछ और भी बता देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो एक आपको एक हो जाएगा इसका अर्जुन अवार्ड भी। ठीक है, अर्जुन अवार्ड आपका इसमें हो जाएगा, इसके साथ ही इसमें एक है आपका एकलव्य।
ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको लिख लो। ठीक है, एक आपका एकलव्य अवार्ड है। ठीक, एकलव्य अवार्ड जो कि ये आपका पुरुषों के लिए है। ठीक है, ये पुरुषों के लिए है। और नेक्स्ट एक देख लेते हैं, आपका एक है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो तो ध्यान लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड ये आपका महिलाओं के लिए है। ठीक है, ये आपका महिलाओं के लिए है। एक है आपका एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका जूनियर चैम्पियन। सुन लीजिए इसको, मैं यहाँ लिखूंगी भी नहीं ज़्यादा आपको। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए इस नेक्स्ट क्या है आपका जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप। ठीक है, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप। ठीक, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्कूल नेशनल चैम्पियनशिप, मिनी स्कूल चैम्पियनशिप और प्राइमरी मिनी स्कूल चैम्पियनशिप, नेशनल विमेन चैम्पियनशिप। यहाँ तो देखिए आपका अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप दिया है, यहाँ एक दिया है कि राष्ट्रीय खो खो चैम्पियनशिप। तो अगर सिंपल कहीं एक चीज़ दिया रहता तो आदमी उसको पुरुषों का मान लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपका जो नेशनल विमेन चैम्पियनशिप भी होता है, यानी कि राष्ट्रीय महिला खो खो चैम्पियनशिप भी आपका होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो चीज़ें कुछ चीज़ें मैंने बाद में बताई इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसको मैं बता दे रही हूँ, आप उसको नोट बना रहे हो तो उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो वीर अभिमन्यु पुरस्कार है, ठीक है, ये 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए है। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए है। ठीक, लड़कों के लिए। ठीक है, ये वीर अभिमन्यु पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए है। और ये जो आपका जानकी अवार्ड है, ठीक है, जानकी अवार्ड ये वाला, ये आपका 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए है। ठीक है, 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए है। ठीक, चलिए आई होप कि आप मेरी चीज़ों बातों को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, खो खो की प्रमुख शब्दावली। ठीक है, ज़्यादा नहीं, खो खो की प्रमुख शब्दावली ये है आपका फ्री जोन, एक सेकेंड, फ्री जोन, रनर्स, एक्टिव चेजर्स, चेजर, ब्लॉक्स, क्रॉस लेन, चेज, टैपिंग, ट्रैपिंग, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से आपका पूछ लेगा कुछ भी तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो चलिए यहाँ हम खो खो ग्राउंड के लेआउट को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी गेम को समझने के लिए उसका लेआउट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेआउट को समझ जाते हैं तो हमको मेज़रमेंट याद करने की जरूरत पड़ती है, वो हमारे लेआउट जो मेज़रमेंट होता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि खो खो ग्राउंड की लंबाई। ठीक है, खो खो ग्राउंड की लंबाई आपकी जो होती है वो 27 मीटर होती है। ठीक है, खो खो ग्राउंड की लंबाई आपकी 27 मीटर होती है और चौड़ाई इसकी 16 मीटर होती है। ठीक है, तो ये आपका खो खो ग्राउंड की लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई जो है आपकी ये 16 मीटर हो गई है। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जो खो खो का जो आपका इसमें क्या होता है, ये 8 इसमें क्रॉस लेन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 क्रॉस लेन होते हैं, इसी पे आपका ये ब्लॉक बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ब्लॉक है। इसी ब्लॉक में आपके जो चेज़र होते हैं वो बैठे होते हैं और उसका 8 जो आपके चेज़र हैं वो बैठे होते हैं और एक चेज़र जो होता है वो रनिंग करता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो ब्लॉक होता है, ठीक है, यहाँ इसकी मैं बात कर रही हूँ, छोटा बनाए तो इसको थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। ठीक है, ये आपका ब्लॉक है, तो ये आपकी ब्लॉक की लंबाई जो होती है, ठीक है, ब्लॉक की लंबाई आपकी 35 सेंटीमीटर। ठीक, ब्लॉक की लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो ब्लॉक है इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपकी 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसके बाद से हम देख लेते हैं कि इसका जो सेंटर लाइन होता है, ठीक है, सेंटर लाइन कहिए या केंद्रीय गली कहिए। ठीक है, तो ये आपका मैं आपकी इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ इसकी, तो ये आपका 24 एक सेकेंड, इसकी लंबाई जो होती है केंद्रीय गली की लंबाई आपकी 24 मीटर होती है। ठीक है, केंद्रीय गली की लंबाई इसकी 24 मीटर होती है और चौड़ाई इसकी आपकी 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ध्यान रखिए, ये आपकी लंबाई जो होती है वो 24 मीटर होती है और ये चूँकि इतना ही होता है
तो ये इसका आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्रीय गली की लंबाई ये आपकी हो गई। और इसी के साथ आपका जी होता है कि पोल से, ठीक है, जो आपका पोल होता है यानी कि ये आपका जो पोल लाइन होता है, ठीक है, ये पोल लाइन है आपका, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आपका पोल लाइन है। ठीक है, ये आपका पोल लाइन है। तो पोल लाइन से आपका पहले ब्लॉक की दूरी, पोल लाइन से पहले ब्लॉक की दूरी यानी कि पोल से, पोल लाइन छोड़ दीजिए, पोल से पहले ब्लॉक की दूरी आपकी 2.55 मीटर। ठीक है, पोल से पहले ब्लॉक की दूरी आपकी 2.55 मीटर होती है। और पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी, पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी 2.30 मीटर होती है। ठीक है, पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी 2.30 मीटर होती है। इसी तरह आपके सारे होते हैं, बस जो यहाँ पे 2.5 से, और ये आपका यहाँ भी जो देखिए यहाँ पे गलत हो गया था, ये मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे भी आपका 2.55 मीटर ही होगा। ठीक है, तो पोल से पहले ब्लॉक की दूरी आपकी 2.55 मीटर होती है और बाकी एक दूसरे से पोल की दूरी आपकी 2.30 मीटर होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आपका 2.30 मीटर एक दूसरे से होता है और पोल से आपका 2.55 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये जो आपका जो गली दो भागों में विभाजित होता है, जो बटा होता है, तो वो आपका केंद्रीय गली के द्वारा, ठीक है, ये जो आपका सेंटर लाइन होता है इसके द्वारा दो भागों में बटा होता है, वो आपका 7.85 मीटर होता है। ठीक है, 7.85 मीटर इधर, 7.85 मीटर उधर होता है, इसके थ्रू ये अलग अलग भागों में बटा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये देख लेते हैं कि आपका पोल से एंड लाइन, ठीक है, पोल से एंड लाइन के बीच की दूरी 1.50 मीटर होती है, इसी को फ्री जोन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका खो खो में फ्री जोन जो होता है 1.50 मीटर होता है। ये आपका खो खो एंड लाइन और पोल से बीच की दूरी होती है, जो एंड लाइन, ठीक है, इन लाइन से पोल लाइन के बीच की दूरी आपकी फ्री जोन होती है और वो 1.50 मीटर होती है। ठीक, और इसके बाद से हम देख लेते हैं कि ये लॉबी, ठीक है, लॉबी की लंबाई, ठीक है, लॉबी की लंबाई आपकी 30 मीटर होती है। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है ये आपका एरिया लॉबी है और ये इसकी लंबाई आपकी 30 मीटर होती है। और इसकी चौड़ाई, ठीक है, साइड लाइन से इसकी चौड़ाई आपकी जो दूरी होती है ये 1.50 मीटर होती है। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई जो होती है वो 30 मीटर होती है और लॉबी की चौड़ाई यानी कि 19 मीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी आपका यानी कि इन लाइन से 1.50 मीटर और चौड़ाई मतलब इन लाइन से आपका 1.50 मीटर और साइड लाइन से आपका 1.50 मीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपकी लॉबी बन जाएगी और इसी के साथ ही लॉबी की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई इसकी 19 मीटर हो जाएगी, 19 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, तो फ्री जोन आपका 1.50 मीटर होता है, लॉबी की लंबाई 30 मीटर होती है, चौड़ाई इसकी 19 मीटर होती है और इन साइड लाइन से आपका 1.5 मीटर लॉबी और ये एंड लाइन से भी आपका 1.5 मीटर होता है। हमको लॉबी बनाने के लिए आपको इतनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा, आप एक बार देख लीजिए, ये आपका साइड लाइन, ये आपका एंड लाइन, ये आपकी, ठीक है, ये आपकी पोल लाइन होती है। ठीक है, ये आपकी पोल लाइन होती है, ये आपकी लॉबी होती है। ठीक है, ये आपकी लॉबी होती है और ये आपका क्रॉस लेन है। ठीक, ये आपका जो एट हमने बताया ये आपकी क्रॉस लेन होती है और ये आपकी सेंटर गली होती है, सेंटर लाइन कह सकते हैं इसको, ये आपका होता है। ठीक है, इसी के साथ हम पोल देख लेते हैं। पोल तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो में था खो खो के उसको बताया था। तो पोल की लंबाई आपकी ऊंचाई जो ग्राउंड से आपकी पोल की ऊंचाई जो होती है वो 1.20 मीटर से आपका 1.25 मीटर होता है। ठीक है, पोल की ऊंचाई आपकी ज़मीन से 1.20 मीटर से 1.25 मीटर होता है और इसका जो आपकी परिधि होती है वो परिधि आपकी क्या होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर। ठीक, परिधि इसकी 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको समझ लोगे आप इसको। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है। तो ये आपका एक बार फिर से देख लो आप इसको, नहीं तो आप सोचोगे। देखिए ये है आपका सेंटर लाइन 24 मीटर, ये है आपका एंड लाइन जिस जो कि आपका होता है 16 मीटर। ये है आपकी लंबाई, ठीक है, साइड लाइन, ठीक है। साइड लाइन आपकी 27 मीटर होती है। और आपकी जो लॉबी की चौड़ाई होती है वो 19 मीटर होती है। लॉबी की लंबाई आपकी 30 मीटर होती है, ठीक है। और ये आपकी क्रॉस लेन है, ये आपका ब्लॉक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उसके लिए सॉरी। नहीं समझ में आ रहा हो मेरा बोलना तो आप, जो मैंने इसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप उसको पढ़ लो, देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है ऐसा कुछ, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ जहाँ है मैंने उसको लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा। अगर मैंने आपको नहीं समझा पाई हूँ तो उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।